सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे अपने प्यारों के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं मज़ेदार सी हलीम की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत यमी बनता है, हर एक बनाता है अपने अपने तरीक़ों से। आइए देखते हैं मैं इनको किस तरह से बनाती हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने जो दालें ली थी वो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ मेजरमेंट के लिए। मैं इनको भिगो चुकी हूँ। मूंग की दाल ली है मैंने हाफ़ कप, मसूर की दाल भी हाफ़ कप, माश की दाल भी मैंने ली है हाफ़ कप और चने की दाल भी मैंने हाफ़ कप ली है। इन सब दालों को मैं एक साथ ही भिगोऊंगी और साथ ही मैंने ये गेहूँ लिए हैं। मैंने कुटे हुए गेहूँ लिए हैं, आप साबुत भी ले सकते हैं, लेकिन कुटे हुए या टूटे हुए गेहूँ लेते हैं तो हमको पकाने में आसान रहता है, जल्दी गल जाता है। साथ ही चावल लिए हैं मैंने हाफ़ कप, गेहूँ मैंने 1 कप लिया था और चावल मैंने हाफ़ कप लिए हैं जितनी मैंने दालें ली हैं। और 1 कप ही मैं ये ओट्स यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर साबुत जौ मिल जाए या कुटे हुए जौ तो आप वो यूज़ करिएगा। मैं ये दलिए के तौर पे जो हम खाते हैं नाश्ते में, जौ ओट्स, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको हम नहीं भिगोएंगे, लेकिन बाकी चावल, दालें और गेहूँ को हम भिगो देंगे और इसको हम जब पकाने रखेंगे उस वक्त शामिल करेंगे। इन सबको मैंने रात भर के लिए भिगो के रखा था, गेहूँ को, चावल को और चारों दालों को। ये देखें अच्छी तरह से भीग चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसको पकाने के लिए रखेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी कुकर में, इससे ये जो है नीचे नहीं चिपकती हैं दालें जितनी देर भी आप पकाएं। मैंने बाकी की सारी जो चीज़ें भिगोई थी सब वो डाल दी हैं। साथ ही मैंने मज़ीद इसके अंदर 1 से 1.5 लीटर पानी टोटल डाला है। और साथ ही जो मैंने ओट्स लिए थे ये मैं इस वक्त डालूंगी। इनको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप साबुत जौ लेंगे तो आप उनको ज़रूर भिगोइएगा दालों के साथ ही। इन सबको रखने के बाद मैंने पानी डालने के बाद 1 टीस्पून हल्दी इसके अंदर डाली है और अब मैं इसको पकाने के लिए कुकर बंद करके रख दूँगी। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स किया। अब मैं कुकर बंद करूँगी और इसको हम इतनी देर के लिए पकाएंगे कि जितनी देर में हमारी ये दालें गल जाएं। अब ये देखें मैंने तकरीबन 20-25 मिनट इसको पकाया है। अब हमारी दालें जो हैं और सब चीज़ें, गेहूँ सब गल चुका है। ये देखिए मैं इस तरह से चम्मच से प्रेस करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए अच्छी तरह से सब गल चुके हैं। अब मैं इसको एक पतीले में ट्रांसफ़र कर लूँगी और थोड़ा सा मैं इसके अंदर हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ ताकि ये अच्छे सा स्मूथ हो जाए। बहुत ज़्यादा देर नहीं यूज़ करूँगी, बस 2 से 3 दफ़ा ही मैं इसको घुमाऊँगी। और ये देखें थोड़ा सा स्मूथ हो गया है। अब मैं इसको दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र करके इसको मज़ीद पकाती रहूँगी। थोड़ा पानी इसके अंदर मज़ीद डालूँगी क्योंकि ये गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसके कोरमा बनाने के लिए पहले हम थोड़ा मसाला बनाएंगे। खड़े गरम मसाले लिए हैं मैंने, तेज़ पत्ते लिए हैं 2 अदद, सौंफ ली है 1 टेबल स्पून, काली मिर्चें ली हैं 1 टीस्पून, लौंगे लिए हैं 7 से 8 अदद और दालचीनी के टुकड़े मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 पीसेस। इलायची ले रही हूँ छोटी वाली 5 से 6 अदद और 1 टेबल स्पून ज़ीरा मैं ले रही हूँ। इन सब मसालों को मैं बारीक पीस लूँगी, पाउडर बना लूँगी और फिर कुछ पाउडर मसाले भी इसके अंदर शामिल करूँगी, जिसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जो है हल्दी के डाले हैं, पिसी लाल मिर्च डाली है 2 टेबल स्पून। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्चें मैंने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून डाली है और धनिया पाउडर मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के डाल रही हूँ और साथ ही नमक मैं इसके अंदर 3 टीस्पून भर के डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिर्च और चक्कर बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने मिर्चें डालनी होंगी तो आप उसको थोड़ा सा पानी भी अंदर पेस्ट बनाकर डालिएगा, वरना वो मिक्स नहीं होंगी। गोश्त लिया है मैंने 1 kg लिया है, बीफ का गोश्त है और साथ ही एक बड़ी सी हड्डी मैंने ली है ताकि हमारे जो यखनी है इसकी कोरमा वो बहुत मज़ेदार और जायकेदार तैयार हो। 5 अदद प्याज़ें ली हैं जिनको मैंने बहुत बारीक सा जो है स्लाइस में कट कर लिया है। इसको हम फ्राई करेंगे, थोड़ी प्याज हम ऐसे में रहने देंगे और बाकी हम निकाल लेंगे गार्निशिंग में आखिर में खाने के लिए लवाजमात के तौर पे। 2 कप के करीब मैंने कुकर में ऑयल डाला है और फिर ये सारी प्याज़ें मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बहुत बारीक स्लाइस की है मैंने इसके अंदर प्याज डालने के लिए और बहुत क्रिस्पी, जितनी बारीक होगी उतनी अच्छी क्रिस्पी फ्राई होगी। और प्याज़ों को थोड़ा सा मैंने ऑयल के साथ मिक्स करने के बाद हाफ़ टीस्पून इसके अंदर नमक डाला है। नमक डालने से प्याज जो है वो बहुत जल्दी फ्राई होती है और इवन कलर की में फ्राई होती है, सारी प्याज एक ही कलर की और क्रिस्पी भी हो जाती है। प्याज को इतना ब्राउन करने के बाद मैं इसमें से जितनी मुझे गार्निशिंग के लिए चाहिए और आखिर में लवाजमात के तौर पे वो मैं निकाल लूँगी और बाकी प्याज इसी के अंदर रहने दूँगी और इसी के अंदर मैं कोरमा तैयार करूँगी। थोड़ा सा पानी मैंने डाला है 1 से 2 टेबल स्पून ताकि प्याज़ों का कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए
उसके बाद 3 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, भूनूंगी मैं लहसुन अदरक को ऑयल के साथ, प्याज़ों के साथ। उसके बाद ये जो मैंने एक हड्डी ली है वो, और ये जो मैंने गोश्त लिया था बीफ का, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी जब तक कि इसका गोश्त का कलर चेंज हो जाए। अच्छी तरह से गोश्त का कलर चेंज हो जाने तक मैं इसको फ्राई करा मैंने। ये देखें अच्छा सा फ्राई हो गया। और फिर जो मसाला मैंने अभी तैयार किया था, मिक्स करके रखा था, उससे मैं अंदर 5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर भर के डाले हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जायफल और हाफ़ टी स्पून जावित्री भी डाल रही हूँ। ये मेरे पास अलग से पीसी रखी थी इसलिए मैंने अलग से डाल दी। आप उसके साथ भी अगर नहीं हो तो पीस सकते हैं। फिर ये 3 अदद टमाटर लिए थे मैंने बड़े, उनको मैंने ब्लेंड कर लिया है, बारीक पेस्ट बना लिया है। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और फिर इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। भुनाई हमने अभी ही करनी है इसलिए बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, दोबारा तो हमें भुनाई नहीं करनी होगी। उसके बाद अच्छी तरह भुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 लीटर के करीब पानी डाला है और अब मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी इतनी देर तक कि जितनी देर तक हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। उधर गोश्त गल रहा है और दूसरी तरफ जो है मैं थोड़ी देर बाद जो है वो दालों में चम्मच चला रही हूँ, क्योंकि मैं इसको मैंने मज़ीद हल्की आंच पर पका रही हूँ ताकि दालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और तकरीबन 20-25 मिनट गोश्त को मैंने गलाया है और ये देखें इतनी अच्छी तरह से गल चुका है। बोटियाँ हमारी सिर्फ चम्मच लगाने से इस तरह टूट रही हैं। अब मैं जो हड्डी का पीस मैंने डाला था ये मैं निकाल लूँगी, क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया और जितना अरक हमने इसका लेना था यखनी बनाने के लिए वो हमें मिल चुका है। और साथ ही ये सब बोटियाँ मैं जो है इनको बाहर निकाल लूँगी। आप अगर चाहें तो मज़ीद पका कर इसको वहीं पे ही भून सकती हैं, लेकिन मैंने इसमें से निकाल लिया है। और अब मैं फोक से इस तरह से इसको दबा रही हूँ तो ये देखें इसके रेशे सब अलग हो रहे हैं। दाल को मैं वक्फे से चम्मच चला रही हूँ, इसको घोट रही हूँ, मज़ीद पका रही हूँ। और अब मैं ये जो सारा यखनी और कोरमा जो हमने बनाया था ये मैं इसके अंदर दालों के अंदर मिक्स कर दूँगी और बोटियों को मैं रेशा कर दूँगी फोक की मदद से, वो मैंने अभी नहीं डाली हैं। अब देखें ये जब हमने ये सारा मसाला कोरमे का डाला है मिक्सचर, तो ये हलीम की अच्छी सी शक्ल नज़र आनी शुरू हो गई है, दोबारा पतला हो गया। अभी मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी। नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा मज़ीद और डाला, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट करके डालिएगा। अब साथ ही मैं इसको मिक्स करती रहूँगी, इसको घोटते रहेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। और जो फोक की मदद से हमने सब गोश्त को रेशे करे थे, ये देखें इस तरह से रेशे अलग हो गए हैं। ये मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी वापस हलीम के अंदर। और अब ये डाल के हम इसको अच्छी तरह से घोटते रहेंगे। मैंने तकरीबन 20-25 मिनट से ज़्यादा इसको मज़ीद पकाया था हल्की आंच पे। और फिर मैं साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला इसके अंदर डालूँगी और तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाला है। इसको मिक्स करते रहेंगे, अच्छी तरह घोटते रहेंगे। 20-25 मिनट तक मैंने इसको मज़ीद पकाया था। बोटियाँ रेशे डालने के बाद गोश्त के इसको मैंने 20-25 मिनट और पकाया था सब मसाले डाल के। और ये देखें हमारा जो है वो हलीम जो है वो थिक होना शुरू हो गया है। ये आप इतना ही थिक रखिएगा, क्योंकि बाद में ठंडा होकर ये मज़ीद थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे। और ये देखें कितने अच्छे से रेशे हमारे बन रहे हैं और कितना अच्छा सा हलीम तैयार हुआ है। हमने डिश आउट कर लिया है। साथ ये लवाजमात इसमें तली प्याज, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें और लेमन और पुदीने के पत्ते हमने इसके अंदर गार्निशिंग में और ऊपर से लवाजमात के तौर पे डाल के खाने के लिए यूज़ करेंगे। देखिए मज़ेदार सा हलीम हमने डिश आउट कर लिया है, बहुत मज़ेदार बना था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। ये देखें ठंडा होकर मज़ीद गाढ़ा हो गया है और कितने अच्छे इसके रेशे तैयार हुए हैं, बहुत मज़ेदार बना था। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।